उत्तराखंड में धर्मनगरी कही जाने वाली ऋषिकेश में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। ऋषिकेश में नीलकंठ रोड पर गरुड़ चट्टी के पास दो स्कूटी सवार खाई में जा गिरे। इस हादसे में युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। उसका एम्स में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार गरुड़ चट्टी से लगभग 500 मीटर आगे नदी की तरफ स्कूटी संख्या UK 14J 3045 खाई में जा गिरी। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि दो युवक खाई में पड़े हुए हैं। दोनों को गंगा में राफ्टिंग करने वाले राफ्टिंग गाइड द्वारा रेस्क्यू कर स्थानीय अस्पताल लक्ष्मण झूला लेकर आया गया। वहां चिकित्सकों द्वारा एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया जबकि घायल को हायर सेंटर एम्स उपचार के लिए रवाना किया गया। घायल का नाम संधीर कुमार फोगाट पुत्र प्रमोद चौधरी निवासी ग्राम इंद्रीपुर पोस्ट पीपला भोला रोड मेरठ उम्र 26 वर्ष बताया गया है। मृत व्यक्ति का नाम मुकेश सिंह पयाल पुत्र वीरेंद्र सिंह बयान निवासी अमृतली नीलकंठ थाना लक्ष्मण झूला बताया जा रहा है। बता दें कि जिस समय स्कूटी गहरी खाई में गिरी उस समय कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं था, लेकिन जैसे ही एक राफ्ट संचालक ने स्कूटी को खाई में गिरा हुआ देखा उससे तत्काल घायल की मदद कर अस्पताल पहुंचाया। घायलों के लिए राफ्टिंग गाइड देवदूत बनकर आया। प्रदेश के सीमांत जनपद चंपावत में टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरू बैंड के समीप पिथौरागढ़ से टनकपुर को आ रहे दो युवकों पर गुलदार ने हमला कर दिया। घटना देर रात की है। दोनों युवकों का उपजिला चिकित्सालय टनकपुर में उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपनी बाइक UP 25 TD 0105 से पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर आ रहे थे। देर शाम दोनों युवक सत्येंद्र पुत्र मूलचंद आत्रा जिला बरेली व उदयवीर पुत्र मुन्नालाल सिरसा जिला बरेली टनकपुर को आ रहे थे। अमरू बैंड के समीप युवकों पर अचानक गुलदार ने पीछे से हमला कर दिया जिसके चलते बाइक रपट गई। गुलदार ने पीछे बैठे युवक के पैर पर हमला बोला। बाइक रपटने व गुलदार के हमले से दोनों घायल हो गए। NH आ रहे अन्य वाहनों के आने से गुलदार भाग गया। किसी तरह घायलों को उपजिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया। डॉक्टर आफताब आलम ने बताया कि दोनों युवकों का उपजिला चिकित्सालय टनकपुर में उपचार किया जा रहा है। दोनों के पैर पर गंभीर चोटें आई है। यदि आप नवोदय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार अवसर सामने आ रहा है। नवोदय विद्यालय समिति ने राजस्थान हरियाणा एवं दिल्ली के जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती संविदा के आधार पर सत्र 2024-25 के अंतर्गत रिक्त पदों पर निकाली गई है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा PGT TGT आर्ट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर म्यूजिक टीचर लाइब्रेरियन और कंप्यूटर साइंस TGT टीचर के पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए महिला और पुरुष उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 मई से 7 जून तक भरे जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवार 10 जून तक अपने आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गई है। वहीं आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। टीचर पद के लिए उम्मीदवार संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एवं B.Ed C.Tet होना चाहिए। इस भर्ती में पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है जिसकी जानकारी नोटिफिकेशन से देखी जा सकती है। राज्य उत्तराखंड के चिन्यालीसौड़ के जंगलों में लगी आग से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में जहां बकरी चुगाने जंगल गया बचन सिंह बुरी तरह झुलस गए, वहीं उनकी कई बकरियां और कुत्ता आग की चपेट में आ गए। ग्राम खदाड़ा पट्टी दसगी के बचन सिंह बकरी चुगाने के लिए सुलियाधार पत्थरखोल नामे तोक में गए थे। जहां पर वह जंगल की आग में झुलस गए, उनको इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनचौरा में भेजा गया है। जंगल की आग से इनकी 14 बकरियां और एक कुत्ते आग से जलने के कारण मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर राजस्व उप निरीक्षक बटेडी ने
द्वारा सूचना दी गई है कि सुबह त्रिलोक सिंह ग्राम चिलोटपट्टी विष्ट तहसील चिन्याली सौड़ के आवासीय मकान में अचानक आग लग गई, जिसके कारण मकान का एक कमरा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। कमरे में रखा सामान, बिस्तर, बर्तन आदि भी जलकर नष्ट हुए हैं। उक्त अग्निकांड से कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। राज्य उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुए 17 दिन बीत गए हैं। दोनों धामों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब की दोनों धामों की यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यात्रा के शुरुआती 17 दिनों में जहां गंगोत्री में 39.55% श्रद्धालु बढ़ गए, वहीं यमुनोत्री धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में भी 48.84% इजाफा हुआ है। प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा शुरू होने के 17 दिन के भीतर 4,08,837 यात्री पहुंचे हैं। गंगोत्री में जहां 17 दिनों में 2,01,93 यात्री पहुंचे, वहीं यमुनोत्री में 2,08,644 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल यात्रा की शुरुआती 17 दिनों में गंगोत्री में 1,21,007 जबकि यमुनोत्री में 1,06,747 यात्री पहुंचे थे। यानी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अभी तक गंगोत्री धाम में 79,186 और यमुनोत्री में 1,01,897 श्रद्धालु अधिक आए हैं। डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया, यात्रा व्यवस्थाओं का लगातार स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। यात्रा संचालन को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं और धामों के साथ ही यात्रा मार्गों पर बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात किया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।